राजीव जी, आप ही जवाब दीजिए। राजीव जी, ये ट्रंप साहब क्यों हिंदुस्तान को और सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? एक 10 सेकंड मानक भाई, राजीव, उसके बाद में एंड में दे दो। चलिए ठीक है, राजीव जी बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि जफर भाई ने काफी विस्तार के साथ जो बातें रखनी थी वो रखी हैं। और आपको आवाज मिल रही है? जी आ रही है। राजीव जी बोलिए। देखिए, उनको थोड़ा सा चैन से बैठने के लिए बोलिए। मैं उनका बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य से। अभी जफर इस्लाम साहब ने काफी विस्तार के साथ जो एक साहसिक, मैं कह सकता हूं, एक बयान है, एक प्रवक्ता के तौर पर डिप्लोमेसी से जुड़े मुद्दों पर बातें रखना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन उन्होंने काफी साफगोई के साथ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन को लेकर के भी जो बातें कही, साथ ही साथ जो अन्य सवाल हैं सोफिया कुरैशी और तमाम सवालों पर भी बिल्कुल साफ साफ कहा कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। अब ये दो बड़े सवाल थे जिसका जवाब उन्होंने दे दिया। मैं एक बात जरूर जानता हूं कि ये एक विजय का जो उत्सव का क्षण है, आपने 72 घंटों में वो हासिल किया है जिसकी कल्पना भी नहीं थी। इन 72 घंटों में पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने हमने नंगा कर दिया है। उनके आतंकवादी ठिकानों, भले ही वो 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हो, लेकिन वो 14 लोग कहां से लाएंगे जो दुर्दांत, जो आतंकवादी थे, जिन्होंने पूरी, न केवल हिंदुस्तान, दुनिया के अनेक मुल्कों के आतंकवादियों का पनाहगाह है पाकिस्तान। और वहां चाहे वो चेचन्या हो या दुनिया के अलग अलग मुल्कों से, जो चेचन्या का मामला है रशिया का, और साथ साथ अफ्रीकी देशों के आतंकवादी, जो सेंट्रल एशिया के जो अलग अलग देशों के आतंकी हैं, जो मिडिल ईस्ट के आतंकी हैं, सबके पनाहगाह के तौर पर पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है। और आपने वहां 2 बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जिनका खौफ है पूरी दुनिया में, उन्होंने इतने बड़े घिनौने कारनामे किए, उनको उनकी सरहद में, उनकी मांद में घुसकर गिना चुकी हैं, बता चुकी, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम ने उनको औकात बताई है। 2 हेडक्वार्टर्स, उनके लॉन्चिंग पैड्स, जैश और लश्कर दोनों को जिस तरह से हमने तबाह किया है, उसके बाद आप पैसे दे सकते हैं। ये इतने खतरनाक आतंकवादियों को कहां से ला पाएंगे, दोजख या जन्नत से? अब दूसरी बात है, डोनाल्ड ट्रंप का कई उदाहरण आपने भी दिया, और वैश्विक राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप एक बड़बोले राजनेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। उनके बयानों से कई बार, चाहे रशिया हो, यूक्रेन हो, या इजराइल हमास का कन्फ्लिक्ट हो, मतलब बोले तो कुछ, अरे थोड़ा धैर्य रखिए दीपक जी। पहले तो इस तरह की बहस की हम लोगों को आदत नहीं है। आपको होगी, लेकिन हम लोगों को ऐसी बहस की आदत नहीं है। आप अपनी बारी में बोलिएगा। बोलिए राजीव। आप लोग तो बहस नहीं करते, आप लोग भाग जाते हैं। अब जो पूरे देश की स्थिति है, आप इनका माइक डाउन कीजिए, नहीं तो मैं राजीव जी बोलिए, बात पूरी करिए। ये देखिए, तानाशाही है ना। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये भूख कैसी है। आधे घंटे तक आप अनावश्यक पूरे देश को आपने बांध करके रखा है, और उसके बाद भी आप देश को समझा नहीं पा रहे हैं कि जब युद्ध या युद्ध जैसे हालात हो तो याद कर लीजिए, मैं बराबर कहता हूं कि इंदिरा जी का वो जो 1971 का जो एक पराक्रम और जो शौर्य का इतिहास है, वो भारत का सुनहरा पन्ना है। लेकिन उस अगर अध्याय का दूसरा सकारात्मक पक्ष है तो भारत के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो उस दौर में जो सहयोग है, पार्लियामेंट से लेकर के और सड़कों तक, जिस तरीके का हिंदुस्तान एकजुटता का मिसाल, वो एक मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान को 71 में देखा जाता है, और युद्ध के सुखद परिणाम के बाद जो अटल जी की टिप्पणी है, उसके बाद आज विपक्ष से भी वही अपेक्षाएं हैं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहेंगे कि 90,000 सैनिक और ये वो। मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा जी ने किए, लेकिन अटल जी के जज्बे को भी सलाम कीजिए। और आज उसका मतलब है कि आज वही रोल राहुल गांधी या
जो भी इस देश के पॉलिटिकल पार्टी ठीक है, है, जो ओके। दूसरे अलायंस ठीक में है, हैं, ओके। उनकी भूमिका भी यही होनी चाहिए। ठीक है।